जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों मंगल शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान, तप, जाप, पूजा, कोई भी किया हुआ शुभ कार्य अक्षय फल यानी कभी न खत्म होने वाले फल की प्राप्ति कराता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। आज की इस वीडियो में आप अक्षय तृतीया पर सुनी जाने वाली कथा सुनेंगे। अक्षय तृतीया पर इस कथा को पढ़ने, सुनने और किसी को सुनाने से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। यह प्राचीन समय की बात है जब यह पृथ्वी अनेकों महान राजाओं तथा यशस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ही ओर धर्म सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए समान नहीं होता। बस इसलिए ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो अत्यंत निर्धन था। उनके परिवार में केवल ब्राह्मण और उसकी पत्नी ही थे। ना तो उनके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही उनके पास कोई पुत्र था। यह दंपति संतानहीन थे, लेकिन ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वह थी उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, सुंदर, सुशील और एक पतिव्रता नारी थी। ब्राह्मण भिक्षा द्वारा जो भी लाते थे उसी में वह संतुष्ट रहा करती थी और दिन रात अपने पति की सेवा किया करती थी। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। इस अवस्था में भी वे दोनों ही पति पत्नी परम भगवान में पूर्ण आस्था रखते थे, उनके प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धनराशि एकत्रित नहीं कर पा रहे। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है या फिर पूर्व जन्म के हमारे कोई फल है जिसका फल इस जन्म में भी हमें भुगतना पड़ रहा है। हे स्वामी, मैंने सुना है इस समय महान वशिष्ठ मुनिवर हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस समस्या का कारण और समाधान भी उनसे पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी का सुझाव ब्राह्मण को उचित लगा। वे उसी समय महान वशिष्ठ मुनि के पास गए। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप त्रिकालव्य हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरे इस अवस्था का कारण बताइए। किस कारण से मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें विप्रवर। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेकों पुत्र भी थे। उस समय में तुम अत्यधिक कुरीर थे, यहाँ तक कि तुमने अपने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपनी संतान और संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति और अपने संतान के प्रति लापरवाही के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का अभिशाप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और एक सुशील पत्नी मिली है। अगर तुम्हें इस जन्म में भी वैशाख मास के कम से कम 7 और दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से तुम अवश्य ही मुक्त हो जाओगे और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की बात का पालन किया और उसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण अपनी निर्धनता और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुए। इस कथा का महात्म्य सुनते हुए कहा गया है, जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण और पठन करते हैं तो हम अपने आप ही परम भगवान गुरु और वैष्णव की सेवा में तृप्त रहते हैं। इसी कारण अक्षय तृतीया पर इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तृतीया वाले दिन कथा पढ़ें या सुने और दूसरों को भी सुनाएं। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्ण की जय, लक्ष्मी माता की जय, लड्डू गोपाल की जय। यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक करें। कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।